सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजा, आगे ये कथा चलती है तो कहते हैं क्या कि मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, जिसमें उनकी पुत्रियों का नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति। जिसमें कि आकृति माता का विवाह किया गया था रुचि प्रजापति के साथ, और देवहूति जिसकी कथा आप लोगों ने अभी सुनी, तो माता देवहूति का विवाह किया गया था कर्दम ऋषि के साथ, और तीसरी प्रसूति थी जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया था। और यही माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति इनके यहाँ हुए थे कौन? माता पार्वती। माता सती का पहले रूप होता है और वो पार्वती के रूप में भी आती है। आगे चलकर श्री सुखदेव मुनि महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं कि ये तो था मनु महाराज के पुत्रियों का वर्णन, और आज आएगा माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग, जो कि आप लोगों को अंतिम में श्रवण कराया जाएगा। अब चलते हैं आगे कथा की ओर। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बड़ा था और प्रियव्रत छोटा पुत्र था। उत्तानपाद का विवाह हुआ था सुनीति के साथ, और उन्होंने क्या किया, सुरुचि के साथ, सुरुचि माता के साथ उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। माता सुरुचि दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए कहते हैं क्या कि उत्तानपाद का जो आकर्षण था वो सुरुचि की ओर अत्यधिक था। माता सुनीति अपने गर्भ से थी। इधर क्या होता है कि जो सुरुचि होती है वो माता सुनीति से जलती थी, उनसे क्रोध करती थी, अपने आप में घमंड करती थी कि मैं इतना सुंदर हूं, इसलिए राजा ने मुझसे दोबारा विवाह किया। और उसी सुंदरता के नाम से उन्होंने क्या किया कि उत्तानपाद को एक दिन उन्होंने कहा कि हे देवकन्या, एक घर में 2 सौतन रहे के चलेगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर सुनीति दीदी रहेगी। उत्तानपाद जी कहते हैं उनका तो आकर्षण ही था सुरुचि की ओर, तो उन्होंने क्या किया कि गर्भवती माता सुनीति को घर से बहिष्कृत कर दिया, उनको घर से निकाल दिया। माता थी गर्भ से, और होता क्या है कि इधर माता घर से निकलने के बाद चली जाती है सीधे वन में, और वन में रहते हैं कितने संत महात्मा ऋषिगण। माता को संतों की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना अत्यंत प्रिय लगता था। समय व्यतीत होते गए तो क्या होता है कि 9 महीने के पश्चात माता सुनीति अपने गर्भ से एक सुंदर से बालक को जन्म देती है, जिनका नाम पड़ता है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इधर छोटा सा बालक और माता घर से निकली हुई, लेकिन संतों की सेवा जहां पर हो जाए, जिस भी भक्त को अगर कभी भी किसी संत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े भाग जब जानी, जब मिलने आवे संत और संतन के दर्शन करे सब कष्टन के अंत। संतों का दर्शन ऐसे छोटे मोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको संतों का दर्शन होता है, जो भगवान के तार से तार जोड़कर अपनी भक्ति करते रहते हैं। और जो भगवान से जुड़े हैं, अगर उनका मेल हमसे या हमारा मेल उनसे हो जाए तो वो कितनी बड़ी बात है। माता सुनीति क्या करती कि जो बालक था, अब
संतों की सेवा कर रहे हैं तो उनको संतों के पास छोड़ देती और अपने कार्य में लग जाती। एक बात है, यहाँ पर आप लोग आए हो कथा सोने आए हो, सोने आए हो क्या? नहीं तो कई लोग होते हैं ऐसे जो क्या कहते हैं कि घर में तो बच्चे चिल्लाएंगे ही, काम दिखेगा ही, इसलिए चलो भागवत पंडाल में चले जाते हैं, वहां एक कोने में बैठ के सोएंगे अपना। आपको बार बार बताया जा रहा है कि निद्रा देवी अक्सर भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। तो ध्यान ये रखना कि अपनी जो ये छोटी सी त्रुटि है इसको निद्रा के रूप में हटा मत देना, नहीं तो आप लोग भी वैसे ही कहोगे जो माता पार्वती ने कहा कि क्या हुआ देव, क्या बोले श्री कृष्ण भगवान उद्धव को। तो ये भगवान की कथा चल रही है, यहाँ आएंगी लेकिन आप लोगों की परीक्षा लेंगी। ये नहीं सोचना कि यहाँ आकर आराम से सोना है। आए हो भगवान की भक्ति करो, उसके पश्चात 9 दिनों के बाद तो हर दिन काम करना ही है, सोना ही है, जिंदगी भर खाना है, सोना है और क्या है, कमाना है। एक दिन नहीं सो जाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो आइए, क्या करती थी माता, अपने पुत्र को संतों के पास रख देती और अपना कार्य करती कि संतों के लिए वो भोजन प्रसादी बनाती, गौ माता की सेवा करती, इत्यादि कार्य वो बच्चे को संतों के पास छोड़ के करती थी। और कहा जाता है कि बच्चे को जब आप बचपन से ही कुछ अच्छे कार्य में लगाओ तो उनकी रुचि अच्छी रहती है। जब माता गर्भवती हो तो उनको अच्छा अच्छा कार्य करना चाहिए, जैसे भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, सास ससुर की अच्छी सी सेवा करनी चाहिए। हर प्रकार के कार्य अच्छे ही रूप में होते हैं तो वो असर उस बच्चे पर भी पड़ता है। और ये कहने की बात नहीं है, ये सत्य है। और माता सुनुति जो थी वो अपने बच्चे को लेकर जब काम हो जाते तो उन्हें पूरे धर्मपरायण नियम व्रत सभी कार्य सिखाते थे कि धर्म कैसे किया जाता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और सत्य की राह में क्यों चलना चाहिए। असत्य का राह पकड़ोगे तो हर समय झूठ पे झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन सत्य अडिग है, उसमें कोई झूठ की बात नहीं। भगवान सत्य है, ये सही है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। कई लोग कहते हैं अरे हम भगवान को क्यों सत्य माने, संसार सत्य है, मानेंगे ही क्योंकि संसार दिखता है और भगवान तो दिखते भी नहीं। ये मन कितनों के में आता है, लेकिन सत्य की परिभाषा वो नहीं है। सत्य की परिभाषा ये है कि जो कभी बदले नहीं। अगर आप इस संसार को सत्य मानते तो एक बात बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है वो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? संदेह नहीं है। संदेह कैसे नहीं है भाई, संदेह है। वो बड़ा होगा कि नहीं, आपको कोई पता है कि उसकी हाइट उतनी ही रहेगी कि वो लंबा भी होगा? तो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। वो बड़ा होकर पढ़ेगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है। हो सकता है वो ना पढ़े और हो सके कि वो पढ़ाई में अच्छा हो, उनकी रुचि अच्छी हो तो वो पढ़ने में भी अच्छा हो। बच्चा जो है और बड़ा होगा तो ये कहेंगे कि वो शादी करेगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है। उसका मन हो तो शादी कर भी सकता है और ना मन हो तो शादी भी नहीं कर सकता। उसके शादी करने के पश्चात उनका कोई बाल गोपाल होगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है। बुढ़ापा आएगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है क्या? अब जो बड़े हैं, आए हैं, उनको बुढ़ापा आएगा ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन उसकी मृत्यु होगी कि नहीं, इसमें कोई संदेह है? होगी कि नहीं मृत्यु, बताइए आप लोग। आप लोग भी आए हो, जितने दिन का जीवन है जीवन व्यतीत करोगे, इसीलिए कहा गया है कि आए हो तो अच्छा कर्म कर लो,
इसके बाद पता नहीं कि ये मनुष्य का योनि मिले या ना मिले। अक्सर देखना आप, जब व्यक्ति जवानी में रहता है तो भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब बुढ़ापा आए, ठोकरें लगती है, तो अंतिम में याद भगवान की आती है। जब सब तरफ से रास्ता छूट जाए तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही बचते हैं। तो मृत्यु में कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु आएगा कि नहीं, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग से रंग हो, कितना भी बड़ा गरीब क्यों ना हो, आया है इस पृथ्वी पर तो जाना जरूरी है। माता भी अपने पुत्र को इसी प्रकार धर्म की बातें सिखाती कि तुम्हें सत्य कैसे करना चाहिए, संतों की सेवा करो, भक्ति करो। इधर उम्र बड़ी होती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही बालक ध्रुव जो है वो धीरे 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 करके 4 वर्ष के हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जब बड़े हुए तो पूछेंगे ही, माता बस अकेली रहती है। तो उन्होंने कहा, माता मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपने मुझे इतने दिनों से बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन मैं अपने पिताजी से भी मिलना चाहता हूँ। तो जिस वन में वो रहती थी, बच्चा खेलने के लिए गया और देखता क्या है कि माँ बताई थी कि जो उत्तानपाद जी हैं वो तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे माता का नाम है छोटी माँ का सुरुचि। इधर माता सुनीति भगवान की अनंत तपस्या करती है, भगवान ब्रह्मा की इतनी तपस्या करती है कि जिससे कि ब्रह्मदेव जो जी हैं वो प्राकट्य होते हैं। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। और जब उनका प्राकट्य होता है तो वो पूछती है माता सुनीति से कि पुत्री, तुम्हारा कोई मन होगा, कोई चाह होगा तो तुम वो वर मुझसे मांग सकती। माता सुनीति कहती है कि हे भगवान, कहे मैं आपसे किसी भी प्रकार का वरदान नहीं लेना चाहती, लेकिन आपको देना ही है तो एक काम करो, मेरी छोटी बहन सुरुचि जिसके गर्भ में अभी तक से कोई बालक नहीं हुआ, आप एक काम करो कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाओ और उनका भी गर्भ भर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो पुत्री, तुम में कितना प्रेम है कि जिस स्त्री ने तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाला, आज तुम उसके लिए ही इतना अच्छा विचार रख रही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान होकर वहां से चले गए। बोलिए श्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। अब जो ध्रुव है वो खेलते खेलते एक दिन राजमहल में पहुंच गया और वहां अपने पिता को देखा। समय बीतने के बाद माता सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखते हैं उत्तम। और उस उत्तम नामक बालक को, अपने छोटे पुत्र को महाराज उत्तानपाद अपनी गोद में खिला रहे थे। तो उसको दूर में जो खड़े ध्रुव जी महाराज हैं वो देखते हैं और देखते हैं तो क्या कि मेरे पिताजी किसी बालक को अपने गोद में खिला रहे, हो ना हो ये मेरा ही भाई, क्योंकि राजा महाराज है। वो भी अपने पिताजी के पास जाने लगे तो पिताजी अपने पुत्र को देखकर उठाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि बीच में माता सुरुचि का आगमन हो जाता है और वो बड़े क्रोधाग्नि से कहती है, अरे क्या कि तुम इस बालक को नहीं पा सकते और ना तुम अपने इस पिता की गोद में आ सकते। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में आना है, उनके साथ खेलना है, तो जाओ कहीं और जाकर तुम भगवान की भक्ति करो, उनकी तपस्या करो। जब तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। तो कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में डाल दो, क्योंकि जब तुम मेरे गर्भ में से जन्म लोगे तभी तुम्हें अपने पिताजी के गोद में खेलने का अवसर प्राप्त होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होने वाला। छोटा सा बालक, छोटे से बालक को चिल्लाओगे तो रोएगा ही बेचारा, जाहिर सी बात है। वो भी बहुत रोते 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 अपनी माता के पास गए।
माता सुनीति से जाकर कहा कि मैया देखो, मैं अपने पिताजी की गोद में खेलने के लिए गया था, लेकिन छोटी माता ने मुझे वहां से भगा दिया। कहती है कि जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम अपने पिताजी की गोद में बैठो और जाओगे तुम भगवान की तपस्या कर। ऐसे खरी खोटी बातें मुझे सुनाने लगे। माता सुनीति ने अपने पुत्र की बात सुनी और थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा कि पुत्र, अगर अभी की माताएं होती तो क्या कहती कि जाओ और उसे तुम भी जवाब दो कि तुम उसके गर्भ में आने के लायक नहीं हो जिन्होंने उसकी माँ को घर से बाहर निकाला, कहेंगे। लेकिन माता सुनीति का भाव देखो, वो क्या कहती है कि बेटा, जो तुम्हारी छोटी माता ने कहा है वो 100% सत्य है। अरे अगर तुम सही में उसके गर्भ से जन्म लेते तो अभी तुम अपने पिताजी की गोद में खेलते रहते। और उन्होंने सही ही तो कहा है कि जाओ और भगवान की भक्ति करो, क्योंकि देखो भगवान की भक्ति करने के लिए जो रास्ता बता दे वही सर्व संपन्न है और सर्वमान्य है। नहीं तो इस पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो कार्य को बढ़ाने के लिए कई तो बातें बताएंगे, अपने परिवार चलाने के लिए बातें बनाएंगे, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार से बातें हम लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस जीवन का कल्याण करना, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगी। जानकारी मिलेगा तो खुद से मिलेगा। कोई बता रहे हैं सत्य तो उसको अपनी गांठ बांध कर धरो कि ये सही में सत्य है। जीवन में खाना, सोना, रहना, जीना, मरना, ये तो एक कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन जीवन में जब इस पृथ्वी पर आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ नाम कमा के जाओ, ताकि बोले लोग कि ये ऐसा था और इन्होंने ऐसा कार्य किया। नहीं तो आए तो सब है, जाएंगी भी सब, लेकिन नाम कमा के जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माता भी कहती है कि माता सुरुचि ने जो तुम्हें कहा है वो कोई गलत बात नहीं। तुम्हें कहा है भगवान की भक्ति करने के लिए और ये सबसे अच्छी बात है। पुत्र, मैं तो कहती हूँ क्या कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। मैं तो कहता हूं कि तू आज जाने वाला अभी ही चला जा, क्योंकि समय किसी के बस की बात नहीं है। क्या पता किसकी मृत्यु कितने समय आ जाए। इसीलिए मैं सुरुचि की बात को मानते हुए मैं भी कहती हूँ कि तू वन में जा और भगवान की भक्ति कर। अब छोटा सा बालक है बेचारा, समझा रहा है, समझाए तो वो खुद और रोने लगे। अरे माता, मैं उनके लिए कम दर्द थोड़ी था, उन्होंने मुझे कम दर्द थोड़ी दिया कि आप भी मुझे ऐसी बातें सुना रहे। माता सुनीति ने अपने पुत्र को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाई। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, ठीक है माता, मैं अब स्वयं जब तक भगवान का प्रादुर्भाव, जब तक भगवान को देख नहीं लेता तब तक यहाँ आऊंगा नहीं। मैं भगवान को प्रसन्न करके ही रहूंगा। माता को प्रणाम की और सीधे वन की ओर चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। वन में जाते हैं तो क्या, इधर देख रहे हैं भगवान नारायण कि देखो ध्रुव जी को कि ये पूरी सृष्टि की, पूरे परिवार का रास्ता छोड़कर, उनका हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तब वो नारद जी को संदेश देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम ध्रुव जी की परीक्षा लेकर देखो कि ये पूरी तरह से सज्ज है कि नहीं। इधर नारद जी आते हैं बीच जंगल में, ध्रुव जी बैठे हुए थे, जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर तपस्या करूं। बीच में आते हैं नारद जी, और नारद जी जब आते हैं तो किनका नाम रहता है मुख में? नारायण भगवान का। आइए देखते हैं कैसे करते हैं नारद जी भगवान का आदर सम्मान और अपने मुख में उनका नाम। बोलिए नारायण भगवान की जय।
हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की जय। खड़े हैं बीच रास्ते पे ध्रुव जी महाराज जंगल में। इधर से नारद जी का आगमन होता है और मिलते हैं कहाँ, ध्रुव जी से। कहते हैं नारद जी, अरे तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो और तुम इस निर्जन वन में कहाँ भ्रमण कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम अकेले। यहाँ कई प्रकार के जंगली जीव रहते हैं, शेर चीते भालू, वो तुम्हें अकेला पाकर तुम्हें खा जाएंगे। तुम यहाँ अकेले घूमो मत, जाओ कहीं तुम वापस अपने घर को चले जाओ। ध्रुव जी नारद जी को देखकर तो प्रणाम किए, लेकिन उनकी इस बातों को सुनकर कहा, क्या कि मैंने तो सुना था कि बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत और संतन के दर्शन करे सब कष्टन के हल। मैंने सुना था कि बहुत बड़े भाग्य का जब उदय होता है, जब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। लेकिन आप मुझे उल्टा ऐसा कह रहे हो कि मैं भगवान की तपस्या को छोड़कर उनके राह में आने वाला हूँ, उसे छोड़कर पुनः घर की ओर वापस चला जाऊं। मेरी माता ने कहा है कि तुम भगवान के भक्त बनकर ही आना, भगवान को प्राप्त करके ही आना। और मैंने भी अपने मन में सोचा है कि जब तक मैं भगवान श्रीमन नारायण को प्राकट्य नहीं कर लेता, उनका दर्शन नहीं कर लेता, मैं कहीं जाने वाला नहीं। नारद जी जैसे ध्रुव जी महाराज की इस बातों को सुने तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में भगवान को प्राकट्य करने का, उनका दर्शन करने का ये अवसर और ये मन अपने अंदर लाए। नारद जी ध्रुव जी की इस बात से बड़ी खुश हुए और उन्हें तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिए। और उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपने इस जीवन में गुरु बनाया है? क्योंकि बिना गुरु के किसी का जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ कितने हैं जिन्होंने अपने अपने गुरु बना लिए? हाथ उठाना तो जरा, कौन कौन है जो गुरु बना लिए? पूरी पूरी हाथ उठाओ। अच्छी बात है, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन में कोई गुरु ना आए तो जीवन जीवन नहीं। गुरु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए। और गुरु जी गुरु मंत्र भी देते हैं, वो सभी को कुछ न कुछ मिला ही होगा। तो यहाँ पर नारद जी सुग्रीव जी महाराज से पूछते हैं कि क्या तुमने अभी तक कोई गुरु बनाया? भगवान को प्राप्त तो करने जा रहे हो। ध्रुव जी कहा कि नहीं, मेरा कभी तक कोई गुरु ही नहीं बना है। तब यहाँ होता क्या है कि नारद जी बने गुरु और शिष्य बने कौन? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज के कानों में नारद जी ने गुरु मंत्र प्रदान कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उनको गुरु मंत्र दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि पुत्र, तुम भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को जप कर तुम तपस्या करो और इसी से भगवान नारायण जरूर प्रकट होंगे। अगर आप दिन भर में कुछ काम भी कर रहे हो, कहीं व्यस्त भी हो, तो भगवान के नाम को जरूर लो। चाहे राधे राधे कृष्ण हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जीवन में हर दिन में किसी न किसी घड़ी में कोई ना कोई समय, कोई ना कोई सेकंड अगर आपके मुख में भगवान का नाम आ जाता है तो वो दिन अच्छा ही है। प्रयास करना कि हर समय, हर दिन, हर सेकंड
बिना भगवान के नाम के निकलना न चाहिए, चाहे अंतर में ही क्यों ना लो, क्योंकि कहा जाता है कि अंतर का आत्मबोध होना जरूरी है। आप ऊपर से कितना भी चकाचौंध, कितना भी सुंदर क्यों ना देख लो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर के अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर के सौंदर्यता का कोई भी भाव नहीं। और आनंद तो वही है जिसने भगवान का नाम, वहां नारद जी ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिए और कहा कि तुम इस नाम को जपना, भगवान तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार गुरु का होना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण रखते हैं इस भजन के द्वारा। उसके पश्चात आगे की कथा का आरंभन करेंगे, इसे प्रवाहित करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन लक्ष्मी नारायण भगवान की। भवनी तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान कैसा? गुरु ही एक रास्ता है और गुरु ही एक ठिकाना ही इस कलिकाल में जो परमात्मा तक ले जाने में जो सहायता करता है। ध्रुव जी महाराज को भी गुरु का आवश्यकता पड़ा, तब तो विराट संत नारद जी जैसे महापुरुष ने ध्रुव जी के सामने गए। ध्रुव ने कहा कि आप ही मेरे गुरु बन जाओ, और मैं इस जंगल में कहाँ गुरु खोजूंगा भाई, और जो आप जो मंत्र दे देंगे महाराज जी, हम उसको अपने हृदय में धारण करेंगे और इसी मंत्र से भगवान की याद करेंगे। ध्रुव ने कहा क्या? लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल बीच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल बीच गुरु दा तू प्यार लिख दे। लिखन वाले तू के दयाल लिख दे, लिखन वाले तू के दयाल लिख उन्होंने कहा महाराज आप विश्वास कीजिए, आप जो भी बताएंगे ना हम उसी को पकड़ के चलेंगे। हाथ बीच लिखी दे सेवा पुराना, 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 नैन बीच गुरु का दीदार लिखी दे, नैन बीच गुरु का
भागवत भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर नारद जी ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिए और क्या करते हैं कि ध्रुव जी महाराज जो है वो यमुना के पवित्र तट पर मथुरा में मधुवन में निधि वन में जाकर अनंत तपस्या करते हैं और तपस्या करते 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 उनके पहले मंथ में कैसे होता है, पहले महीने में होता है कि वो पूरे अन्न को त्याग कर केवल बेर का ही भोजन करते थे। पूरे अन्न को त्यागे और केवल किसका भोजन किए, बेर का। जो फल मिल जाए उसी को अपना भोजन समझ लेते थे। ऐसे करते करते दूसरे महीने आया। दूसरे महीने में क्या करते कि छह दिन में केवल सूखी पत्तियों को खाकर ही भगवान की भक्ति करते थे। तीसरा महीने आया। तीसरा महीने में क्या करते कि 9 दिनों के बाद केवल जल को अपना भोजन बना लेते और भगवान की भक्ति करते थे। चौथे महीने में क्या किए कि चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ ना खाए और 12 दिनों के बाद केवल वायु को ही पीकर भगवान की भक्ति करते थे। देखिए, अगर आप अपने मन को भोजन में लगाओगे तो ध्यान उसी की ओर जाएगा, भक्ति की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी कठिन रास्ते को जब कुछ हासिल करना हो तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना करके हम लोगों को निकलना होता है और अपने गोल तक पहुंचना रहता है। जो भी आपका एम है उसको पूरा करना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिफिकल्ट मेक देम मेड परफेक्ट, कि कठिनाइयों से ही हम बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं। जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे तो जो चीज हासिल भी किए रहोगे उसमें उतना शक्ति नहीं रहेगी। आप किसी को ये नहीं, जैसे होता क्या है कि किसी चीज को हासिल करने के लिए हम एक दूसरे को हरा कर करते हैं या फिर उसको नीचा दिखा के करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसके लिए इतनी मेहनत करो ताकि आपको किसी दूसरे को नीचे झुकाना मत पड़े। ना आप खुद किसी के नीचे झुको, ना किसी को झुकने दो। ना आप खुद गलती करो, ना किसी दूसरे को गलती करने दो। तो किसी चीज को पाना है जो बहुत ही कठिन है तो उसके लिए उसको इतना सच बनाओ, इतना सरल बनाओ, इतना कठिन काम करो ताकि वो जो सामने वाला चीज है वो छोटा पड़ जाए आपके कार्य को देखकर। ऐसा मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो एक परिवार को ही लेकर क्यों ना हो, किसी बिजनेस को लेकर ही क्यों ना हो, भक्ति को लेकर ही क्यों ना हो। क्योंकि भगवान की भक्ति ऐसी छोटी मोटी नहीं है। पूरे जीवन पर्यंत भी आप पूरी भक्ति करोगे फिर भी से भगवान ऐसे आने वाले नहीं है। लेकिन जब तक आप इतना प्रयास करो कि हृदय में उनका नाम बैठ जाए, जब उनका नाम बैठेगा तो वो भक्तों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान एक ऐसी ही चीज है जो किसी और चीज पर नहीं, केवल भक्ति पर ही झुकते हैं। आप उसे पहनसे का अहंकार दिखाओगे तो वो झुकने वाले नहीं है। अहमता का अहंकार दिखाओगे फिर भी से वो नहीं झुकेंगे। केवल आप भगवान को बुला सकते हैं तो प्रेम से, भक्ति से बुला सकते हैं। चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज केवल वायु को ही पीकर भक्ति करते थे। आया 5वां महीना। कहा जाता है कि ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में अपने श्वास को रोककर एक पैर में खड़े होकर भगवान की अनंत भक्ति करने लगे। और जैसे वो एक पैर में खड़े थे तो उनके पैर के अंगूठे से पृथ्वी जो है जब
देवलोक में जो देवता थे उन सभी की सांस जो है वो धीमे पड़ने लगे, कम होने लगा, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे वो। दौड़ते दौड़ते जितने भी देवता थे वो सभी गए इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव ने कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मेरा खुद का सांस रुका रुका सा हो रहा है, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो क्या करें? तो चलो ब्रह्मदेव जी के पास। सभी देवता इंद्रदेव जी सभी चले गए ब्रह्मा देव जी के पास। जब उनके पास गए तो जो सृष्टि के रचना कारक ब्रह्मा देव जी हैं, उनके पास गए, अपने समस्या को बताया तो उन्होंने की क्या कहा, अरे तुम लोगों की जैसी हालत है मेरी भी हालत उसी प्रकार से, मैं भी क्या करूं, इसका समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता। चलो जो काल के स्वामी हैं महादेव, उनके पास जाते हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान जरूर हो। सभी दौड़े 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 दौड़े, ब्रह्मा जी पूरे देवता किसके पास जाते हैं? बाबा भूतनाथ शंकर भगवान के पास। बोलिए श्री शंकर भगवान की। शंकर जी के पास गए तो होता क्या है कि उनकी भी सांस धीरे धीरे चल रही है, सांस लेने में उनको भी दिक्कत हो रही थी। तब तो इन सब से कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। सभी चले कहां? भगवान नारायण के पास। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब जैसे पूरे देवता इंद्रदेव जी, ब्रह्मा जी, भगवान श्री शंकर भोलेनाथ सभी चले गए कहां? नारायण भगवान के पास। उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि हमारी जो सांसें हैं वो ठीक से चल नहीं रही है, हम लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, क्यों? क्योंकि इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी में मेरा एक भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, और वो तपस्या में इतना लीन है कि उन्होंने अपने सांस तक को रोक लिया और मुझ में मिलने जा रहा है, सांस को रोक कर। इसीलिए तुम लोग चिंता मत करो, अब उसके इस तपस्या की घड़ी का समय आ गया है। मैं जाऊंगा और जाकर के सब बातें संभाल लूंगा। इधर क्या होता है कि इधर ध्रुव जी महाराज अपने एक पैर में खड़े होकर अनंत तपस्या कर रहे हैं। भगवान जो है वो आंतरिक रूप से, ध्रुव जी महाराज अपनी आंख बंद कर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तो पहले तो उनके अंतःकरण में जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। जब भगवान ने दर्शन दिया और सामने में जब उनका प्राकट्य हुआ तो ध्रुव जी आंख खोले और भगवान नारायण को प्रणाम किए। बोलिए नारायण भगवान की जय। उनका विराट रूप देखकर ध्रुव जी केवल उनको देखने में ही लग गए, देखते ही रहे ध्रुव जी, मुंह से कोई बात ही नहीं खुल रही। ऐसा होता है कि कोई आ जाए सामने से, जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हो वो सामने से आ जाए, ये सामने में आए तो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा ही उनके ऊपर भी वो समय था। भगवान सामने भी दिखे, उनके ऊपर हाथ जोड़े, भगवान को प्रणाम किए और कहते हैं क्या कि भगवान नारायण ध्रुव जी से कहते हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अनंत खुश हूं, अत्यंत खुश हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मुझसे कोई वर मांगो, कोई वरदान मांगो, जिससे कि मैं तुम्हारा कल्याण कर सकूं, तुम्हें भक्ति का वरदान दे सकूं, तुम्हारी हर पल रक्षा कर सकूं, क्योंकि तुमने मेरी इतनी तपस्या की। ध्रुव जी कुछ तो बोले नहीं। तब भगवान श्री नारायण जी कहते हैं कि एक काम करो, कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें ध्रुव लोक को तुम्हें प्रदान करता हूं। बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी बालक थे, किसी बालक के सामने कोई व्यक्ति आ जाए वही बोलेगा, बालक कुछ बोल पाएगा, वो भी 5 साल का था बेचारा। भगवान आ गए, उनको ध्रुव लोक को प्रदान किया। और ये ध्रुव लोक क्या है कि ये सबसे ऊपर किसी लोक को माना जाए वही है ध्रुव लोक। जब हम लोग शादी करते हैं तो ध्रुव लोक को
अर्थात ध्रुव जी महाराज को साक्षी मानकर उनको रखकर शादी का कार्यक्रम किया जाता है, विवाह का कार्यक्रम किया जाता है। बालक थे बेचारे, वो कुछ बोलने को चाह तो रहे थे कि भगवान मुझे इतनी सारी कुछ चीजें दे रहे हैं तो मैं इनकी प्रार्थना करूं, लेकिन बालक होने के कारण उनके मुख से कोई वर्णन नहीं हो पा रहा था, कोई शब्द ही निकल नहीं पा रहा था। तब भगवान ने क्या किया कि अपने शंख को निकाले और ध्रुव जी महाराज के मुख पे रख दिए। तब ध्रुव जी महाराज जो है भगवान की स्तुति करने लगे, क्या कि है सत्य जहां भगवान वही, कि जहां सत्य है भगवान वहां आप हो, जहां सत्य है वहीं पर आपका आना है सत्य जहां भगवान वही है, प्रेम जहां वहां भगवान है। और हो जाता दया पात्र का, हो जाता जो दया पात्र का जब जन मिलते हैं भगवान, जब भगवान किसी व्यक्ति को अपना दर्शन देते हैं तब इस जीवन का कल्याण हो जाता है। और आप भगवान केवल सत्य में हो, चित्त में हो और आनंद में हो। इसीलिए कहा गया कि जहां सत्य है वहां भगवान है। भगवान नारायण ने उन्हें ध्रुवलोक को तो प्रदान कर दिया। उनको कहा गया कि गाँव कहे तुम्हारा अत्यंत कल्याण हो, तुम जीवन पर्यंत हमेशा खुश रहो और जीवन में धर्म कार्य अनंत करते रहो। भगवान से इस प्रकार के वरदान पाकर ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए और क्या कहते हैं कि भगवान जो है वरदान दे करके ध्रुव जी को छोड़ उन्होंने कहा कि जाओ अब तुम अपने राज्य में जाओ और कुछ समय पश्चात तुम्हारे पिताजी राज्य करेंगे, तत्पश्चात तुम उस राजगादी को संभालोगे। भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान होकर अपने लोक को चले जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब इधर होता क्या है कि ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त कर जैसे ही अपने घर में आए तो भगवान को प्राप्त करने पर होता क्या है कि उसकी जो छोटी माता थी उनको भी अपने गलती का पछतावा हो गया, पिताजी को अपनी गलती का पछतावा हो गया था। सभी घर में एक साथ थे उस समय। ध्रुव जी महाराज गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने अपनी छोटी माता सुरुचि को प्रणाम किया और कहा कि माता अगर आप मुझे ये बातें नहीं कहते तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मैं तपस्या करने के लिए जाता ही नहीं, इसीलिए आपको बहुत बहुत नमन है। अपने पिताजी को प्रणाम किए। अंत में माता सुनीति को प्रणाम किया और कहता है कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली कि मुझे आप जैसी माता मिली, जो बचपन से ही ये नहीं सोची कि मेरी रक्षा कौन करेगा या फिर मेरे बुढ़ापे मेरा सहारा कौन बनेगा। आप मुझे बचपन से ही भगवान के रास्ते में भेज दिए, इसीलिए माता कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। इस प्रकार धन्यवाद देते हुए ध्रुव जी महाराज अपने छोटे भाई से मिले। उनसे मिलकर बड़े खुश हुए क्योंकि वो भी थोड़े बड़े हो गए थे। अब होता क्या है कि जब ध्रुव जी महाराज थोड़े थोड़े करके बड़े होते गए, उनकी उम्र बढ़ती गई, तो उत्तानपाद ने सोचा कि अब इस जीवन का क्या, इस जीवन को मैं अपनी भगवान की भक्ति में लगा देता हूँ। कई हजारों वर्ष तक उत्तानपाद ने राज्य संभाला और अंतिम में राजगादी में किसको, ध्रुव जी महाराज को बैठा दिए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज को राजगादी में बैठा दिए और वो चले गए सीधे वन भगवान का ध्यान करने और अपनी इस पंच भौतिक शरीर को भगवान की भक्ति करते करते पंच भौतिक शरीर को उसी में समाहित कर दिया। राज्यपाट को अब ध्रुव जी महाराज संभालने लगे। राजाओं का कार्य रहता है कि जो भी व्यक्ति, जो जन राज्य में है उनकी सेवा करे।
तो उनकी यथाचित सेवा करते, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते, जप करवाते, संतों की सेवा करते थे। एक दिन क्या होता है कि उनके भाई उत्तम एक दिन शिकार के लिए वन में जाते हैं, और जाते हैं तो क्या करते हैं कि शिकार के लिए तो गए थे, लेकिन वो जो जीव थे वो स्वयं ही उत्तम को मारकर उनका भक्षण कर लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तम की मृत्यु का समाचार जैसे ही ध्रुव जी महाराज को मिलता है तो वो युद्ध के लिए तैयार होता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ने वाला हूं नहीं, क्योंकि बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई की रक्षा करे, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे भाई होने का कोई महत्व नहीं। इधर जब उनके दादा श्री मनु महाराज को पता चलता है कि ध्रुव जो भगवान को प्राप्त करने के बाद भी इस माया के चक्र में फंसता जा रहा है, जहां मेरा शब्द आ जाए वही माया का उदाहरण है। कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। अरे कोई भी चीज हमारा नहीं है भाई। जीवन में जो चीज है वो केवल आत्मा है, और उसी आत्मा के लिए आप कर्म करो। जहां पर मेरी की बात आए वहीं पर मोह और माया प्रवेश करती है, और जहां पर ये मेरा नहीं है ये भाव आए तो भक्ति जागृत होती है। मनु महाराज के समझाने पर ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं कि उनको तो ये समझ आ गई। उनका विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात उनके पुत्र हुए 4, जिससे कि क्या करते हैं कि समय बीतते गए। समय बीतने के पश्चात ध्रुव जी महाराज जो है वो अपने बड़े पुत्र को राजगादी पर विस्थापित कर दिए और स्वयं भगवान की भक्ति के लिए वन में चले गए। वन में गए, भगवान की अनंत कालों तक उन्होंने तपस्या की, और अंत में होता क्या है कि भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने पार्षदों को भेजते हैं। जब अंतिम क्षण होता है तब अंतिम क्षण में ध्रुव जी महाराज के पास भगवान के पार्षद आते हैं ध्रुव जी महाराज को ले जाने के लिए। तो इधर जब पार्षद खड़े हुए रहे, उनको ले जाने वाले थे, तो ध्रुव जी महाराज सोचते हैं अरे जिस माँ के गर्भ से मैंने जन्म लिया उस माँ को मैं छोड़ के जा रहा हूं। अपनी माँ के बारे में विचार करने लगे तो वहां जो पार्षद खड़े थे उन्होंने बताया क्या कि ध्रुव जी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब आप भी भगवान के पार्षद अर्थात हमारे साथ जब जा रहे हो तो उधर देखोगे जिस प्रकार ध्रुव जी भगवान के पार्षद के साथ भगवान के लोक में जा रहे थे, वही दूसरी तरफ भगवान के और पार्षद माता सुनीति को रथ में आरूढ़ कर उनको भी भगवान के लोक ले जा रहे थे। बोलिए नारायण भगवान की। माता को भी भगवान के परम धाम जाते हुए देख ध्रुव जी बड़े खुश हुए, लेकिन कहा जाता है कि जब तक काल किसी के ऊपर आए नहीं तब तक किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। जब वो भगवान के पार्षदों के साथ जाने लगे तो उसी बीच कौन आ गए? काल। और काल ने ध्रुव जी से कहा कि तुम जब इस पृथ्वी पर आए हो, इस मृत्यु लोक में आए हो, तो मुझ में से ही होकर जाना पड़ेगा। अर्थात जब काल आएगा तभी तुम इस पृथ्वी से जा सकते हो। पार्षदों ने इशारा किया और क्या होता है कि जो काल थी वो झुक गई, और कहा जाता है कि ध्रुव जी महाराज काल के सिर के ऊपर अपना पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर भगवान के परम धाम को चल दिए। बोलिए नारायण भगवान की। ये होता है भक्ति कि उसको काल का भी भय नहीं रहता। और काल का भय क्या करना? अगर आप हमेशा हर पर्यंत
भक्ति में लगे हो तो काल का भय होना नहीं चाहिए। मरना तो सबको है, मृत्यु तो सबकी आएगी, लेकिन भक्ति करके मरो तो ऐसी ही मृत्यु होगी जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज की हुई। ये बात ऐसी नहीं है कि ये द्वापर में हुई, त्रेता में हुई, सतयुग में हुई, ये युग में भी हो सकती है, लेकिन जब तक हम करेंगे तब। हम करेंगे ही नहीं तो होगा कहां से। तो ये था ध्रुव जी महाराज की कथा। तो आप लोगों ने क्या क्या कथा सुनी? पहले तो कपिल मुनि महाराज अर्थात भगवान क्यों इस धरा धरती पर कपिल जी का अवतरण लेकर इस पृथ्वी पर आए थे, इसकी कथा, और सुनी ध्रुव जी महाराज की कथा। अब चलते हैं ध्रुव जी महाराज के वंशजों की कथा की ओर, लेकिन आइए एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात आगे की कथा को देखेंगे। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भाव के साथ ताली बजाइए और मेरे साथ भजन गाओ। मिल जाए सावरिया तुझे, मिल जाए सावरिया मिल जाए सावरिया तुझे, मिल जाए सावरिया मिल जाए सावरिया तुझे, मिल जाए सावरिया।